हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का एक चैप्टर पावर सीरीज के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही में हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना सीखेंगे कि किसी भी पावर सीरीज की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होती है। सबसे पहले हम लोग बात पावर सीरीज की करें। कोई भी सीरीज इस फॉर्म की है, थोड़ा देखेंगे। एनी सीरीज इज इन द फॉर्म, एनी सीरीज इज इन द फॉर्म, कोई भी सीरीज इज इन द फॉर्म, इस फॉर्म की हो बच्चों, सिग्मा n बराबर 0 से इंफिनिटी ए एन जेड की पावर n इज इक्वल टू, अगर इस तरह की कोई सीरीज हो सिग्मा n इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी ए एन जेड की पावर n, अगर हम समेशन को एक्सपैंड करें तो n की जगह 0, ए नॉट जेड की पावर 0 1, a1 n की जगह 1 जेड की पावर 1 प्लस a2 n की जगह 2 z की पावर 2, a3 n की जगह 3 z क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह की इट्स कॉल्ड ए पावर सीरीज। ये हमारी एक पावर सीरीज है। इट्स कॉल्ड ए पावर सीरीज इन पावर ऑफ z। अगर इस सीरीज को आप देखें तो यहां पे आप ये पाएंगे कि ये सीरीज z की बढ़ती हुई पावर में है। z की पावर 0 है, z की पावर 1 है, z की पावर 2 है, z की पावर 3 है। तो ये सीरीज आप देख पा रहे हैं कि z की बढ़ती हुई पावर में है, इसलिए ये पावर सीरीज इन पावर ऑफ z होगी, क्योंकि z की बढ़ती हुई पावर में है। एक हमारे पास और सीरीज होती है, कंसीडर ए सीरीज इज इन द फॉर्म। एक इस तरह की सीरीज हम लोग ले रहे हैं, सीरीज इज इन द फॉर्म। एक हम लोग इस सीरीज की भी इस सीरीज का इस फॉर्म का एक सीरीज ले रहे हैं, सिग्मा n बराबर 0 से इंफिनिटी ए एन जेड माइनस जेड नॉट टू दी पावर n, इस तरह की कोई सीरीज ले रहे हैं। अब आप देखो कि यहां पे हम समेशन जब एक्सपैंड कर रहे हैं, n की जगह 0 ए नॉट, जेड माइनस जेड नॉट की पावर 0 1 हो जाएगा, प्लस a1 n की जगह 1 जेड माइनस जेड नॉट n की जगह 1, n की जगह 2 a2 जेड माइनस जेड नॉट का होल स्क्वायर, n की जगह 3 जेड माइनस जेड नॉट का होल क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह का। ये भी एक पावर सीरीज है। आप देख पा रहे हैं यहाँ z की बढ़ती हुई पावर में है, इसलिए पावर सीरीज इन z है। यहाँ z माइनस जेड नॉट की बढ़ती हुई पावर में 1 2 3 4 z माइनस जेड नॉट की पावर में है, वेर ए नॉट a1 a2 a3 दीज आर कांस्टेंट। यहाँ भी a नॉट a1 a2 a3 दीज आर कांस्टेंट। ये अगर z माइनस जेड नॉट की पावर में बढ़ती हुई पावर में है तो ये आपकी एक पावर सीरीज है। किसकी पावर में? इन z माइनस जेड नॉट की पावर में इज ए पावर सीरीज। ये एक पावर सीरीज है, पावर सीरीज है इन z माइनस इन पावर ऑफ z माइनस जेड नॉट। ये इन पावर ऑफ z माइनस जेड नॉट। अब हमारे पास तो हमें पता चल गई कि z की पावर में पावर सीरीज कैसी होती है, z माइनस जेड नॉट की पावर में पावर सीरीज कैसी होती है। अगला जो पॉइंट है दैट इज रेडियस ऑफ कॉन्वर्जेंस। रेडियस ऑफ कॉन्वर्जेंस का मीनिंग क्या है, इसको समझें और रेडियस ऑफ कॉन्वर्जेंस निकालते कैसे हैं। सबसे पहले रेडियस ऑफ कॉन्वर्जेंस निकाली किसकी जाएगी? एक पावर सीरीज की निकाली जाएगी। इसके लिए रेडियस ऑफ कॉन्वर्जेंस के लिए एक हमें पावर सीरीज चाहिए। हमने क्या किया? कंसीडर ए पावर सीरीज। एक पावर सीरीज हमने कंसीडर की, कंसीडर ए पावर सीरीज। एक पावर सीरीज हमने ली, सिग्मा n बराबर 0 से इंफिनिटी ए एन जेड की पावर n, या इस तरह की भी ले सकते हैं, इज इक्वल टू समेशन एक्सपैंड करो ए नॉट जेड की पावर 0 1 a1 जेड की पावर 1 a2 जेड की पावर 2 a3 जेड क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह की पावर सीरीज ली। अच्छा, अब देखो ये पावर सीरीज है किसकी फॉर्म में? जेड की पावर में, जेड की इंक्रीजिंग पावर में है। ये पावर सीरीज इन जेड है, जेड माइनस 0 है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि ये कॉम्प्लेक्स प्लेन में कर रहे हैं, जहां पे जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, x प्लस आई वाई के फॉर्म का कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है। इज ए पावर सीरीज इन z माइनस जेड नॉट। ये z माइनस जेड नॉट की पावर में एक
सॉरी इन z माइनस 0। ये z कह सकते हैं, z की पावर में एक हमारे पास पावर सीरीज है, और यदि होती तो ये z माइनस z नॉट की पावर में है। ठीक, आगे जरा देखिए, देन रेडियस ऑफ पावर सीरीज, इस सीरीज की देन रेडियस ऑफ power series is represented as radius of convergence of power series, radius of convergence of power series is represented as 1 by r is equals to, दो तरीके से हम रेडियस ऑफ कॉन्वर्जेंस निकालेंगे। 1 by r is equals to, पहला फॉर्मूला है लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी मॉड ऑफ an प्लस 1 अपॉन an, एब्सोल्यूट वैल्यू an प्लस 1 अपॉन an की 1 अपॉन r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड एक और फॉर्मूला होता है इस तरह का, 1 अपॉन r इज इक्वल टू लिमिट, या ये, और 1 अपॉन r इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी मॉड an की पावर 1 बाई n, एब्सोल्यूट वैल्यू an की पावर 1 बाई n। ये दो फॉर्मूले हमारे पास होते हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के। अब बात यह है कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है क्या। एक कोई हम r रेडियस का एक सर्किल खींचें, एक r रेडियस का बच्चों हम सर्किल अगर ड्रॉ करें, इसका मीनिंग ये है कि एक r रेडियस का अगर सर्किल ड्रॉ करें तो इस सीरीज का सम उस r रेडियस के सर्किल के अंदर कन्वर्ज करेगी। अगर हम एक r रेडियस का सर्किल खींचें तो इस सीरीज का सम एक r रेडियस का सर्किल होगा, उसके उस r रेडियस के सर्किल के अंदर कन्वर्ज करेगी। तो ये जो r रेडियस होगा दैट इज सेड टू बी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ ए पावर सीरीज। एक बात इंपॉर्टेंट हमारे पास ये हमारे पास दिस इज रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज। मीनिंग क्या है कि अगर हमारे पास कोई पावर सीरीज इस फॉर्म की है तो इस पावर सीरीज का सम एक हम r रेडियस का अगर सर्किल ड्रॉ करें, इस तरह r रेडियस का अगर एक सर्किल ड्रॉ करें तो इस जो भी पावर सीरीज का सम है ये r रेडियस के सर्किल के इनसाइड ही कहीं ना कहीं कन्वर्ज करेगी। तो ये जो r रेडियस है, ये r रेडियस दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, बिकॉज इसी के इनसाइड में हमारी पावर सीरीज कन्वर्ज करेगी। मतलब इसका सम इसी r रेडियस के सर्किल के अंदर कन्वर्ज करेगा, किसी न किसी पॉइंट की तरफ कन्वर्ज करेगा। सो दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ ए पावर सीरीज। इस सीरीज की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है। अच्छा, निकालने का तरीका क्या है, आप लोग दो चीजें सुनिए, बहुत इजीली हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग इस फॉर्मेट से हम पहले an सिग्मा n बराबर 0 से इंफिनिटी an z की पावर n से कंपेयर करके an कंप्यूट करेंगे। an कंप्यूट करने के बाद an प्लस 1 निकालेंगे, जहां जहां n होगा वहां n प्लस 1 करेंगे। फिर हम an प्लस 1 अपॉन an की एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे और लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी करेंगे, वो 1 अपॉन r होगा। देन इसका कन्वर्ट कर लेंगे, r आ जाएगा। दैट r इज द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। मतलब उस रेडियस में इस सीरीज का सम उस r रेडियस जो भी रेडियस आएगा उसके अंदर ही कहीं ना कहीं कन्वर्ट करेगी। या एक फॉर्मूला ये भी है, 1 अपॉन r बराबर लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी मॉड n की पावर 1 बाई n। यहां से n निकालना है, n की पावर 1 बाई n। अब बच्चों थोड़ी समझदारी के साथ काम करना है कि ये फॉर्मूला कब लगाएं, ये फॉर्मूला कब लगाएं, दोनों से रिजल्ट मिलता है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि अगर किसी an की पावर में अगर n है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करने से 1 अपॉन r उसका 1 अपॉन r रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना काफी आसान है। हालांकि इससे भी हो सकता है, लेकिन आप ध्यान ये रखिए जब पावर में an में पावर में n हो तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना ज्यादा बेहतर है, और पावर में अगर n ना हो तो देन फर्दर आप इससे इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस यही है, एक फॉर्मूला ये, एक फॉर्मूला ये। अब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का सवाल निकालने के दो रिजल्ट्स अगर आप लोग याद रखें तो बहुत सवाल करने में आसानी है।
पहला रिजल्ट तो आप ये याद रखो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने में कि पहला रिजल्ट आप नोट करके ये लिख सकते हो। दो रिजल्ट्स अगर आप याद रखो तो हमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ ए पावर सीरीज निकालना बहुत आसान है। पहला रिजल्ट ये है कि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 बाई n की पावर n जो होता है ये e होता है। इस फॉर्मेट का रिजल्ट हमारे पास काफी मिलता है। 1 प्लस 1 बाई n की पावर n जो होता है ये e होता है। e आप लोग जानते हैं 2.7 समथिंग होता है। और दूसरा रिजल्ट लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, अगर कहीं ऐसा आता है लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n की पावर 1 बाई n जो होता है ये 1 होता है। ये दो रिजल्ट्स अगर आपको ध्यान रहे तो हमें इसके पावर सीरीज के क्वेश्चन अप्लाई लगाना बहुत ही आसान है, चाहे जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए। दूसरी बात बच्चों इंपॉर्टेंट ये है जो हमें ध्यान रखनी है, ये दोनों रिजल्ट जरा आप लोग देख भी लीजिए कैसे आए। ये दोनों रिजल्ट पहले देखें फिर हम इसके क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। पहला रिजल्ट है लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 बाई n की पावर n e हुआ कैसे, इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग e यूज करेंगे। हमने पहले इसको a सपोज कर लिया। a सपोज किया तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 बाई n की पावर n ये रहा। n की जगह मैंने इंफिनिटी रखा तो 1 अपॉन इंफिनिटी 0, 1 अपॉन इंफिनिटी 0 हो गया और 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म आ गई। 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म जो होती है ये हमारे पास इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। इनडिटरमिनेट फॉर्म के लिए अब इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम इसको 0 बाई 0 या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी के फॉर्म में अप्लाई करें और एल हॉस्पिटल रूल लगा लें। अभी हमने लॉग ले लिया, अगर लॉग ले लिया यहां से तो लॉग a इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, यहाँ पे भी लॉग ले लिया, लॉग 1 प्लस 1 बाई n की पावर n ये रहा। दैट इज लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी लॉग m टू द पावर n, दैट इज n लॉग m, n लॉग 1 प्लस 1 बाई n हमारे पास ये रहा। दिस इज लॉग a की वैल्यू तो हमारे पास ये है। अब यहाँ पे क्या है, log a इज इक्वल टू, आप देख सकते हो यहां से मैं इसकी वैल्यू e अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज नहीं भी पता तो मैं आपको इसको सॉल्व करना बता रहा हूं ताकि क्वेश्चंस के बीच में हमें जरूरत पड़ेगी तो ये दोनों रिजल्ट बहुत जरूरत पड़ती है तो इसको हम लोग यूज करेंगे। log a इज इक्वल टू लिमिट, अब यहाँ पे इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी log 1 प्लस 1 बाई n, और ये जो n है इसको अपॉन में लाके 1 अपॉन n लिख सकते हैं। अब मैंने n की जगह इंफिनिटी रखा, 1 अपॉन इंफिनिटी 0, log 1 0, 1 अपॉन इंफिनिटी 0, दैट इज 0 बाई 0 फॉर्म आ गई। 0 बाई 0 फॉर्म हमारी आ गई। मैंने एल हॉस्पिटल रूल यूज किया, एल हॉस्पिटल रूल यूज किया तो ऊपर वाले को अलग डिफरेंशिएट किया और नीचे वाले को अलग डिफरेंशिएट किया, क्योंकि 0 बाई 0 इनडिटरमिनेट फॉर्म है, इसे रिमूव करना होगा। log a इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी ऊपर वाले को डिफरेंशिएट किया तो 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाई n हो गया। इसको जब किया तो 1 का 0 इसका जब करेंगे तो माइनस 1 बाई n स्क्वायर आएगा डिफरेंशिएशन, और नीचे वाले का करेंगे तो ये भी माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर आएगा n की पावर माइनस 1 का। इससे ये हटा, यहाँ पे कितना है log a इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 बाई 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाई n रहा। दैट इज log a इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, n की जगह इंफिनिटी रखा 1 अपॉन इंफिनिटी, log a इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन इंफिनिटी 0, दैट इज log a इज इक्वल टू 1, दैट इज a इज इक्वल टू कितना e टू दी पावर 1, log हटाने पे a e आ गया। a कितना था बच्चों, a हमारे पास इतना था, दैट इज a इतना था, दैट इज हमारे पास आया कितना लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 बाई n की पावर n जो रहा ये हमारा e आ गया। तो इस रिजल्ट की अगर हमें जरूरत पड़ेगी 1 प्लस 1 बाई n की पावर n तो हम e यूज करेंगे, e की वैल्यू 2.7 समथिंग होती है। दूसरा रिजल्ट भी इसी तरह से हम लोग प्रूव कर सकते हैं। दूसरा रिजल्ट हमारे पास है लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, n टेंडिंग टू इंफिनिटी सेकेंड रिजल्ट अगर देखें तो n की पावर 1 बाई n है। इसमें भी हम क्या करें, a इज इक्वल टू ले लें लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n की पावर 1 बाई n दे रहा, n की जगह मैंने इंफिनिटी रखा है इंफिनिटी, और 1 अपॉन इंफिनिटी 0 इंफिनिटी की पावर 0 फॉर्म, ये भी इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है लिमिट के केस में। log हमने ले लिया, log a इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, यहाँ पे 1 बाई log लेने पे 1 बाई n इधर आया, log n आया, यहाँ पे n की जगह इंफिनिटी रखा, log इंफिनिटी इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म। हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एल हॉस्पिटल रूल लगाया, डेल हॉस्पिटल रूल लगाया या एल हॉस्पिटल भी लोग बोलते हैं, डेल हॉस्पिटल रूल लगाया
एल हॉस्पिटल रूल लगाया तो ऊपर वाले को अलग डिफरेंशिएट, नीचे वाले को अलग डिफरेंशिएट। वैसे तो इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए कि ये होती है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, log n का डिफरेंशिएशन 1/n, नीचे का 1, n की जगह इन्फिनिटी 1/infinity दैट इज 0, log a इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू e टू द पावर 0 दैट इज 1, a की वैल्यू कितनी, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n की पावर 1/n इज इक्वल टू 1। तो ये दो रिजल्ट्स बच्चों अगर हमें पता रहेंगे तो हम लोग बहुत इजीली अपने काम को आगे बढ़ा पाएंगे। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर n इज इक्वल टू e, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n की पावर 1/n इज इक्वल टू 1। ये दो रिजल्ट आप लोग ध्यान रखिए। a लिया इन्फिनिटी की पावर 0 लिमिट अप्रोच की, लेकिन एल हॉस्पिटल इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी या 0/0 में लगता है, लॉग ले लिया। देन फर्दर फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी एल हॉस्पिटल लगाया, ऊपर कॉलर डिफरेंशियल n टेंडिंग टू इन्फिनिटी इसलिए n के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल, इसका 1/, ये n का 1, n की जगह इन्फिनिटी 0 1 आ गया। तो ये हमारे पास दो रिजल्ट्स हैं। अब जरा आप देखिए किसी भी क्वेश्चन में रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हम लोग निकालेंगे कैसे, जो कि बहुत ही आसान है और एक क्वेश्चन आपका आता जरूर है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये आता है और आपका बीएससी में भी आता है हर जगह पे। तो अब हम पहला क्वेश्चन जरा लेते हैं जरा, और इन रिजल्ट्स को हम लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। हमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालनी ऑफ पावर सीरीज। कोई पावर सीरीज है और इसकी हमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालनी है। पावर सीरीज क्या है, सिग्मा फैक्टोरियल n अपॉन सिग्मा फैक्टोरियल n अपॉन n टू द पावर n इंटू z टू द पावर n। ये हमारे पास कोई पावर सीरीज n 0 से अपना चलेगा जितना भी, ये हमारे पास कोई पावर सीरीज। तो अब इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालिए, मतलब कितने रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ किया जाए जिसके अंदर इस सीरीज का सम कन्वर्ज करे, दैट रेडियस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। अब सबसे पहले बच्चों देखो, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के मैंने तुम्हें दो फॉर्मूले बताए। पहले तो एक काम करो, सिग्मा फैक्टोरियल n अपॉन n टू द पावर n इंटू z टू द पावर n। ठीक, ये z टू द पावर n, इसको पहले आप कंपेयर करो। किससे कंपेयर करो, कंपेयरिंग, इसको कंपेयर करो, किससे कंपेयर करो, सिग्मा an इंटू जेड टू द पावर n से कंपेयर करो। an इंटू जेड टू द पावर n से कंपेयर करो, इससे an पता करो। z टू द पावर n के साथ वाला an है, दैट इज an बराबर कितना, फैक्टोरियल n अपॉन n टू द पावर n, दिस इज an रहा। अब बताओ अगर पूरे की पावर में n होती तो मैंने दो फॉर्मूले आप लोगों को दिए। एक फॉर्मूला ये दिया कि 1/r इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी मॉड ऑफ an प्लस 1/an, पहला फॉर्मूला ये था। एंड दूसरा फॉर्मूला 1/r इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी मॉड an की पावर एब्सोल्यूट वैल्यू an की पावर 1/n। अब जरा देखिए एक बात आपको सबसे इंपॉर्टेंट बताएं, यहाँ पे देखो अगर होल की पावर में n होता तो सेकंड फॉर्मूला लगाना बहुत अच्छा था, लेकिन होल की पावर में n नहीं है तो आप पहला वाला लगाएं, उससे ज्यादा आसानी से काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे रेडियस, अब हमें इसके लिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के लिए हमें an प्लस 1 चाहिए। an प्लस 1 का मतलब जहां जहां n है वहां वहां n प्लस 1 करें, तो फैक्टोरियल n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 की पावर n प्लस 1 हमारे पास ये रहा। अब देखिए जरा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या रही, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो रहा हमारे पास, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या रहा, 1/r इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी मॉड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ an प्लस 1/an। ये हमारे पास इतना रहा। 1/r इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। अब यहाँ पे an प्लस 1 की वैल्यू रखो। an प्लस 1 की वैल्यू बच्चों कितनी है, फैक्टोरियल n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 टू द पावर n प्लस 1 हमारे पास ये है, an प्लस 1 रखा और यहाँ पे an रखो। an कितना है, फैक्टोरियल n अपॉन n टू द पावर n। 1/r इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आया, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी ये आया। अब इसको फर्दर अच्छे से सॉल्व कर लो। यहाँ पे देखो n प्लस 1 की वैल्यू रखी, n प्लस 1 की ये और अपॉन an की, इसलिए फिर ये रखोगे तो n की पावर n ऊपर चला जाएगा। यहाँ से n प्लस 1 मैंने बाहर लिया, n प्लस 1 बाहर लिया तो अंदर एक कम बचा, फैक्टोरियल n बचा। यहाँ पे n की पावर n ये रहा, यहाँ पे n प्लस 1 की पावर n प्लस 1 ये रहा, यहाँ पे फैक्टोरियल n ये है
फैक्टोरियल एन से फैक्टोरियल एन कैंसिल आउट हुआ। यहाँ पे फैक्टोरियल एन से फैक्टोरियल एन हमारा कैंसिल आउट हुआ। आप देखिए कितनी इजीली हम काम कर सकते हैं। इससे एन पता किया, एन प्लस वन पता किया, इन द प्लेस ऑफ एन हमने एन प्लस वन रिप्लेस किया। 1/r का ये फॉर्मूला लगाया, पूरे की पावर एन होता तो ये लगाते तो ज्यादा आसान होता, लेकिन ठीक है पूरे होल टू द पावर एन नहीं है। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, एन प्लस वन की जगह ये रखा और एन की जगह हमने ये रखा और ये ऊपर गया। एन प्लस वन बाहर लिया, अंदर एक कम बचा, ये इतना रहा। फैक्टोरियल एन से फैक्टोरियल एन कटा, ये इतना बचा। नाउ 1/r इज इक्वल टू, जरा देखें, नाउ 1/r इज इक्वल टू, यहाँ पे जो आया 1/r इज इक्वल टू, यहाँ पे आया लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, n की पावर n अपॉन ये नीचे आ गया, दिस इज n प्लस वन की पावर n हमारे पास ये इतना रहा, एक पावर इससे कट गई तो n प्लस वन की पावर n। 1/r इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 अपॉन, इसको n प्लस वन अपॉन n होल रेस्ट टू द पावर n कर सकते हैं। इसको देखिए नीचे जाए, n प्लस वन अपॉन n टू द पावर होल टू द पावर n कर लिया। 1/r इज इक्वल टू जो आया लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी हमारे पास ये रहा, 1 अपॉन n से डिवाइड किया, ये अपॉन में आया, अपॉन के अपॉन में आया तो n प्लस वन अपॉन n होल टू द पावर n, पावर दोनों की सेम, इसको डिवाइड किया 1 प्लस वन अपॉन n की पावर n। मैंने आप लोगों से बोला था कि ये रिजल्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका रोल आ चुका है और इसको हम प्रूव भी कर चुके हैं। दिस इज e, 1/r इज इक्वल टू 1 अपॉन, इसकी वैल्यू e है, दिस इज e 1/a, मॉड हट गया क्योंकि e पॉजिटिव ही, 1/e ये हमारे पास है। 1/r इज इक्वल टू कितना आया, यहां से हम देख सकते हैं 1/r इज इक्वल टू 1/e, दैट इज r इज इक्वल टू कितना आया, r इज इक्वल टू e। मतलब e रेडियस का अगर एक सर्किल खींचा जाए, अगर ऑप्शंस भी हमारे पास होते हैं एमसीक्यू में, तो e पे हम टेक करते हैं। e रेडियस का अगर एक सर्किल खींचा जाए तो इस सीरीज का सम उस e रेडियस के सर्किल के अंदर कन्वर्ज करेगी, ठीक है। तो सो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज कितना, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज e, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज e, जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो हमारी e है, ये हमारा पास है। दूसरा सवाल हमारे पास है, दूसरा सवाल बहुत अच्छा है जो कि बहुत दिक्कत करता है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज, इस तरह का है, थोड़ा अलग टाइप का सवाल है। अगर आप लोग देखें इस सवाल को तो यहां पे हम लोग क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, सिग्मा n इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी, थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग, 3 प्लस 4i की पावर n, बहुत अच्छा सवाल है, 3 प्लस 4i की पावर n इंटू z टू द पावर n, ये हमारे पास क्वेश्चन है। सबसे पहले जो इसको हमें निकालना है, पावर सीरीज अगर हम देखें तो कुछ इस तरह की है। पावर सीरीज जो है सिग्मा n बराबर 0 से इंफिनिटी 3 प्लस 4i होल टू द पावर n इंटू z टू द पावर n। इसको हम क्या करें, सबसे पहले an पता करें। इसको हमने कंपेयर किया, कंपेयर किससे किया, कंपेयरिंग विद सिग्मा n बराबर 0 से इंफिनिटी an इंटू z टू द पावर n से हमने कंपेयर किया। दैट इज an कितना आया, an जो आया 3 प्लस 4i टू द पावर n हमारे पास ये रहा। थोड़ा चालाकी से काम करेंगे, चालाकी से काम ये करेंगे कि अब हम दो फॉर्मूले मैंने आपको बताया रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की। एक फॉर्मूला बताया 1/r इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी एब्सोल्यूट ऑफ an प्लस 1/an, एक ये बताया। दूसरा फॉर्मूला बताया 1/r, या तो ये लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी मॉड ऑफ an की पावर 1/n, दिस इज द सेकेंड फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पे an में जो है वो पूरे की पावर n आ रहा है। मैंने बताया अगर होल की पावर n आए तो ये फॉर्मूला लगाना ज्यादा अच्छा है। नाउ रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जरा देखिए हमने क्या लिया, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कुछ इस तरह का लिया। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो हमारे पास रहा दैट इज 1/r इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, पूरे की पावर में n है, ये वाला फॉर्मूला लगाना ज्यादा अच्छा है, मॉड ऑफ an की पावर 1/n। अब देखिए 1/r इज इक्वल टू लिमिट
n टेंडिंग टू इंफिनिटी मॉड an, मतलब 3 प्लस 4i की पावर n 4 टू द पावर 1 बाई n। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर का जब मॉड लेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड क्या होगा, आप लोग जानते हैं। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी के फॉर्म का होता है तो उसका मॉडुलस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस तरह का होता है। इसका अगर हम मॉडुलस लें, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम मॉडुलस लें तो ये जो हमारे पास वैल्यू आई कुछ इस तरह की आई, 1 अपॉन आर इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, इसका मॉड करेंगे तो अंडर रूट ऑफ कितना, अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 की पावर n इंटू 1 बाई n हमारे पास ये रहा, n से n कटा, अंडर रूट 9 प्लस 16 रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर की पावर n इंटू 1 बाई n। 1 अपॉन r इज इक्वल टू दिस इज n बाई n, ये तो 1 हो गया। 1 अपॉन r इज इक्वल टू रूट 25 रहा, 1 अपॉन r इज इक्वल टू 5 रहा, दैट इज r इज इक्वल टू 5। मतलब 5 रेडियस का एक सर्किल खींचा जाए तो उसके अंदर इस सीरीज का सम कन्वर्ज करेगा, दैट इज रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज कितना, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज 5, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज हमारा 5 रहा, 5 रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस रहा। एक इंपॉर्टेंट बात ये है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज। ये जेड की पावर में एक पावर सीरीज है, इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालनी है। सबसे पहले आप देखो तो यहाँ पे पावर सीरीज आपका किस फॉर्मेट का है, पावर सीरीज सिग्मा फैक्टोरियल n का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2n इंटू जेड की पावर n। आप यहाँ पे देखो, इसको आप कंपेयर कर सकते हो, किससे कंपेयर कर सकते हो, कंपेयरिंग विद सिग्मा an इंटू जेड की पावर n से कंपेयर करो। an कितना आया बच्चों, an रहा फैक्टोरियल n का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2n, इतना an रहा जेड की पावर n के साथ वाला। अगर पूरे की पावर n होती तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के दो फॉर्मूले थे। पहला फॉर्मूला मैंने ये लिखा था, 1 अपॉन r इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी मॉड an प्लस 1 अपॉन an की पावर 1 बाई n। एक तो ये लिखा था, सॉरी इतना। दूसरा था 1 अपॉन r इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी मॉड an की पावर 1 बाई n। ये आप जानते हो, अगर पूरे की पावर n होती तो ये फॉर्मूला अप्लाई करते तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व होता, लेकिन पूरे की पावर में n तो है नहीं, तो आप यह ना फॉर्मूला अप्लाई करो, ज्यादा सहूलियत रहेगा। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए बच्चों, an प्लस 1 चाहिए। an प्लस 1 का मतलब जहां जहां n है वहां वहां n प्लस 1 करो, तो फैक्टोरियल n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल n की जगह n प्लस 1, तो इस n की जगह जब n प्लस 1 रखोगे तो 2n प्लस 2 हो जाएगा, n की जगह n प्लस 1 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस रही क्या, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के लिए, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के लिए जो हम लोग फॉर्मूला लगाएं, 1 अपॉन r इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी एब्सोल्यूट वैल्यू an प्लस 1 अपॉन an। जैसे ये इतना रहा मॉड n प्लस 1 अपॉन a। अब चलिए जरा रखते हैं 1 अपॉन r इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी मॉड ऑफ an प्लस 1। an प्लस 1 जरा देखो कितना, फैक्टोरियल n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन कितना, फैक्टोरियल 2n प्लस 2, 2n प्लस 2 इंटू an। ये an रखो, दिस इज फैक्टोरियल n का होल स्क्वायर एंड फैक्टोरियल n प्लस ये an रख रहे हैं अपॉन फैक्टोरियल 2n ये रहा। इसको फर्दर अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। कुछ नहीं किया बच्चों,
इससे कंपेयर करके an निकाला और an प्लस 1 निकाला, an प्लस 1, क्योंकि ये और ये फॉर्मूला होता है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं 1/r इज इक्वल टू दिस वन, दिस इज द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी मॉड an प्लस 1/an, an प्लस 1 ये दिस है और an हमारे पास इतना है। यहां पे देखिए 1/r इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, दिस वन रहा। यहां पे देखो अगर n प्लस 1 बाहर लो, ध्यान दो इसको थोड़ा सॉल्व करने के लिए, n प्लस 1 बाहर लो तो n प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया और अंदर एक कम बचा, अंदर एक कम कितना बचा, फैक्टोरियल n का होल स्क्वायर, यहाँ पे फैक्टोरियल 2n है, ठीक, अपॉन 2n प्लस 2 बाहर लो, तो 2n प्लस 2 अगर आप बाहर लोगे तो अंदर एक कम बचेगा, एक कम क्या बचेगा, 2n प्लस 1 बचेगा, फिर 2n प्लस 1 बाहर ले लो तो अंदर क्या बचेगा, फैक्टोरियल 2n बचेगा और यहाँ पे क्या है, फैक्टोरियल n का होल ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखो जरा जल्दी से, n प्लस 1 बाहर लो तो अंदर फैक्टोरियल n बचा, n प्लस 1 का होल स्क्वायर, फैक्टोरियल n का होल स्क्वायर, फैक्टोरियल 2n, 2n प्लस 2 बाहर लो, अंदर एक 2n प्लस 1 बचा, 2n प्लस 1 बाहर लो, अंदर फैक्टोरियल 2n, जब तक ये कट ना जाए, और फैक्टोरियल n का होल स्क्वायर, इससे ये हटा और फैक्टोरियल 2n से फैक्टोरियल 2n हटा। अब हमारे पास 1/r आया कितना, जरा ध्यान दीजिए, 1/r जो आया, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी हमारे पास ये रहा, यहाँ पे ये हट गया और फैक्टोरियल 2n हट गया, तो ओवरऑल आया कितना, n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन ये हट चुका है और ये हट चुका है, यहाँ पे 2n प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1 हमारे पास ये इतना रहा। अब यहाँ अगर आप n की जगह इंफिनिटी रखोगे तो इंफिनिटी प्लस 1 इंफिनिटी के स्क्वायर इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी आ जाएगा, जो कि इंडिटरमिनेट हो जाएगा। इसलिए आप इंडिटरमिनेट को हटाने के लिए आप एक काम करो, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ऊपर से n कॉमन ले लो, n कॉमन लोगे तो n स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस 1/n का होल स्क्वायर। किसी ने कहा कि n कॉमन क्यों लिए, n अगर कॉमन नहीं लेंगे और लिमिट लगाएंगे तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी की फॉर्म आ जाएगी। यहां से भी n कॉमन ले लो, n कॉमन लिया 2 प्लस 2/n, यहां से भी n कॉमन लिया 2 प्लस 1/n, दिस वन। ये देखिए n स्क्वायर हटा, 1/r इज इक्वल टू, हम लिमिट अप्रोच कर रहे हैं, ये दोनों हटा, यहाँ पे कितना है 1 प्लस 1/इंफिनिटी का होल स्क्वायर, ध्यान देंगे थोड़ा सा, ये n स्क्वायर हट चुका है, 1 प्लस 1/इंफिनिटी का होल स्क्वायर, 2 प्लस 2/इंफिनिटी, 2 प्लस 1/इंफिनिटी, 1/r इज इक्वल टू 1/इंफिनिटी 0, 1 का स्क्वायर 1, 2/इंफिनिटी 0, 2 बचा, और ये भी हमारे पास 1/इंफिनिटी 0, 2 बचा। 1/r इज इक्वल टू यहाँ पे बचा, दैट इज 1/r इज इक्वल टू, जो मेरे पास आया 1/r इज इक्वल टू 1/4 आया, दैट इज 1/r इज इक्वल टू 1/4 आया, ठीक है, ये तो पॉजिटिव है ही। एब्सोल्यूट वैल्यू r इज इक्वल टू कितना है, 4 है, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितनी है, 4 है, मतलब 4 रेडियस का एक सर्किल खींचा जाए तो उसके अंदर ही सीरीज का सम कन्वर्ज करेगा, दैट इज रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो रहा, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज 4, जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो कितना रहा, 4। तो हम लोगों ने जाना क्या कि एक हमारे पास सीरीज होगी सिग्मा n बराबर 0 से इंफिनिटी an z की पावर n, या सिर्फ सिग्मा भी लगा होगा तो उससे an निकालेंगे। an से रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के लिए an प्लस 1 निकालेंगे, n की जगह n प्लस 1, एक फॉर्मूला ये, इस पर रखेंगे, सॉल्व करेंगे, r मिलेगा। दूसरी बात, अगर हमारे पास अगर सीरीज में an में पावर में n पूरे होल पावर में n आती है तो एक फॉर्मूला 1/r इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी मॉड n की पावर 1/n लगा लेंगे, अदरवाइज इस रिजल्ट को यूज करेंगे। फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज, अगला सवाल है, z/2 13/2 into 5 z² 135/2 58 z³ प्लस डॉट डॉट डॉट, सिग्मा ना करके सीरीज को एक्सपैंड करके दिया हुआ है इस तरह से।
अब इससे पहले ए एन निकालिए। ए एन मतलब जेड की पावर एन के साथ जो चलता था वही ए एन होता था। सिग्मा को एक्सपेंड करेंगे तो पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म इस तरह से मिलेगा। हियर ए एन इज इक्वल टू, अब ए एन देखिए जरा क्या है। पहला टर्म 1 है, दूसरा 1 3 है, 2 बढ़ा 1 3 5 है, प्रीवियस टर्म को रिपीट करता हुआ है। तो ए एन क्या होएगा 1 3 5 डॉट डॉट डॉट, ये एपी है। 1 3 5 एपी है, डॉट डॉट डॉट, इसका nth टर्म निकालिए। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 3 माइनस 1 2, 1 प्लस 2n माइनस 2 दैट इज 2n माइनस 1। यहाँ पे है 2n माइनस 1। अब ये देखिए सीरीज इधर से दो दो बढ़ रही है, प्रीवियस टर्म को रिपीट करते हुए आ रही थी, इधर से दो दो बढ़ रही तो इधर से दो दो कम हो रही। 2n माइनस 1 से जस्ट एक पहले वाला टर्म 2n माइनस 3 रहा होगा, 2 कम होगा, अपॉन यहाँ पे देखिए 2 5 8, ये सारे अपने 2, ये टर्म अपने प्रीवियस टर्म को रिपीट कर रहा, ये 2 5 को रिपीट करता हुआ आ रहा, लास्ट वाला 2 5 8 डॉट 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 सब तो आएगा ही। अब यहाँ पे आप चालाकी से 2 5 8 का nth टर्म निकाल लो, ये भी एपी है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 5 माइनस 2 3, 1 प्लस 2 प्लस 3n माइनस 3 दैट इज 3n माइनस 1 ये रहा। यहाँ पे कितना आया 3n माइनस 1 आया। इससे पहले वाला जस्ट इधर से 3 3 बढ़ रहा तो इधर से 3 कम करेंगे तो दिस इज 3n माइनस 4 आ जाएगा। दिस इज ए। अब देखिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का हमारे पास फॉर्मूला था, ए एन मिल गया। अभी तक क्या था, सिग्मा के फॉर्म में था, उससे एन पता कर ले रहे थे। अभी ये सिग्मा एक्सपैंड करके दिया हुआ है तो ए एन जेड की पावर एन का कोएफिशिएंट, सीरीज का बिहेवियर देख के जेड की पावर एन के कोएफिशिएंट का बिहेवियर देखा। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो रहा, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो रहा दैट इज 1 अपॉन आर इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी मॉड ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन। ये लगा लें क्योंकि होल टू दी पावर में n होता तो ए एन की पावर 1 बाई एन वाला हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे। ये इतना था। अब यहाँ पे देखिए जरा 1 अपॉन आर इज इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी मॉड ऑफ ए एन प्लस 1। ए एन प्लस 1 जहां जहां एन है वहां वहां एन प्लस 1 रखिए। 1 3 5 डॉट डॉट डॉट, एन की जगह एन प्लस 1 तो 2n प्लस 2 माइनस 3 दैट इज 2n माइनस 1। यहाँ पे 2n प्लस 2 माइनस 1 दैट इज 2n प्लस 1, n की जगह n प्लस 1 रखा तो n प्लस 1 मिला, अपॉन 2 5 8 डॉट डॉट डॉट, n की जगह n प्लस 1 तो 3n प्लस 3 माइनस 4 दिस इज 3n माइनस 1। यहाँ पे n की जगह n प्लस 1 तो 3n प्लस 3 माइनस 1, 3n माइनस 2, 3n प्लस 3 माइनस 1 दैट इज 3n प्लस 2, n की जगह n प्लस 1 तो 3n प्लस 3 माइनस 4, 3n माइनस 1 आ गया, 3n प्लस 3 माइनस 1 तो 3n प्लस 2 आ गया, अपॉन ए एन रखें 1 3 5 डॉट 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 2n माइनस 3 इंटू 2n माइनस 1 ये रहा, अपॉन यहाँ पे 2 5 8 डॉट 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 3n माइनस 4 इंटू 3n माइनस 1 हमारे पास ये इतना रहा। यहाँ पे 1 3 5 2n माइनस 1 से ये यहाँ तक का कैंसिल आउट हो गया पूरा, 2n माइनस 3 इसके जस्ट पहले वाला टर्म रहा होगा, 2 5 8 से 3n माइनस 1 तक का यहाँ तक का ये कैंसिल आउट हो गया, 3n माइनस 4 जस्ट इसके एक पहले वाला टर्म रहा होगा, दैट इज 1 अपॉन आर इज इक्वल टू क्या रहा, दैट इज 1 अपॉन आर इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी मॉड 2n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 3n प्लस 2, बस यही बचा, बाकी सब कैंसिल आउट हो चुके हैं। 1 अपॉन आर इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, n की जगह इंफिनिटी रखेंगे तो इंफिनिटी बाई इंफिनिटी आएगा, इसलिए n कॉमन ले लें। उसको रिमूव करने के लिए 2 प्लस 1 बाई n ये रहा, यहाँ पे 3 कॉमन ले लें, n कॉमन ले लें तो 3 प्लस 2 बाई n हमारे पास ये इतना रहा। n से n हटा, 1 अपॉन आर इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये हटा 2 प्लस 1 अपॉन इंफिनिटी अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन इंफिनिटी हमारे पास ये इतना रहा। n हटा, ये हमारे पास इतना है 2 प्लस 1 अपॉन इंफिनिटी 3 प्लस 2 अपॉन इंफिनिटी, 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 2 प्लस 1 अपॉन इंफिनिटी 0,
3 प्लस 2 अपॉन इंफिनिटी 0, 1 अपॉन r इज इक्वल टू 2/3 आया, दैट इज 1 अपॉन r इज इक्वल टू 2/3, दैट इज r इज इक्वल टू 3/2. सो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज कितना? रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज 3/2. रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 3/2 आया. ठीक, ये हमारे पास आया. तो बच्चों सबसे पहले रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के लिए इस टाइप से कोई भी सवाल इस टाइप का हो तो आप इजिली कर सकते हैं. या सिग्मा एन जेड की पावर एन होगा, या सिग्मा एन जेड माइनस जेड नॉट की पावर एन होगा, या इस तरह की सीरीज के फॉर्म में दिया होगा, सीरीज ओपन करके दी होगी, समेशन फॉर्म में नहीं दिया होगा, ये सब इस तरह से समेशन को खोल के दिया होगा, तब भी घबराने की जरूरत नहीं है. बस आपको ये याद रखना है कि एन निकाल लीजिए, और अगर पूरे की पावर मैन है तो मैंने 1 अपॉन आर का फॉर्मूला लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी मॉड एन की पावर 1/n बताया है. और अगर पूरे की पावर मैन नहीं है तो आप उस फॉर्मूले को अप्लाई करें तो ज्यादा आसानी से काम कर सकते हैं. 1 अपॉन आर इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी मॉड n प्लस 1 अपॉन n. इससे हम r निकाल सकते हैं. r निकालने से हमें यह होगा कि पता चलेगा कि इतने रेडियस के सर्किल के अंदर इस सीरीज का सम कन्वर्ज करेगा. दूसरी बात हमारे पास ये है कि दो रिजल्ट आपको याद रखना बहुत जरूरी है. लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n इक्वल टू, जो कि वीडियो के पहले में हमने स्टार्टिंग में ही उसको प्रूव करके दिखाया है. और लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n की पावर 1/n इक्वल टू 1. वो दो रिजल्ट हम याद रखें और उनको यूज करके हम अपना रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाल सकते हैं. इस तरह के आप काफी सवाल आप चाहें तो इस टाइप की सीरीज लेके निकाल सकते हैं. बस उन दोनों रिजल्ट्स का ध्यान रखेंगे. उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.